राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने देश के 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किया सम्मानित। रानी रामपाल और विनेश फोगाट को खेल रत्न व प्रदेश के 6 अन्य खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, कृषि से जुड़ी शिक्षा को मिडिल स्कूल स्तर तक लागू करने के किए जाएंगे प्रयास। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरियाणा सरकार की पहल। युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए कार्यालयों और खेल स्टेडियमों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों के लगेंगे चित्र। और किसानों की आमदनी बढ़ाएगी हरियाणा सरकार। प्रदेश का वन मंत्रालय किसानों को सरकारी खर्चे पर उन्हीं की पसंद के फलदार पौधे लगाने का देगा अवसर। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन समारोह में शानदार प्रदर्शन करने वाले देश के खिलाड़ियों को सालाना राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस साल 74 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया, जिनमें 5 को खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें हरियाणा से 2 खिलाड़ियों पहलवान विनेश फोगाट व हॉकी कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनेश फोगाट कोरोना संक्रमित होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। 6 खिलाड़ियों को शूटर मनु भाकर, हॉकी प्लेयर दीपिका ठाकुर, बॉक्सर मनीष कौशिक, पैरा शूटर मनीष नरवाल, कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा और पैरा एथलीट संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कबड्डी कोच कृष्ण कुमार और पहलवान ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही कबड्डी प्लेयर मनप्रीत सिंह और पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने का गौरव मिला है। खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेल कूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेल कूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेल कूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के लोगों को आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए मेरा झांसी मेरा बुंदेलखंड गर्जना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए एक नया अध्याय लिखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता सिर्फ खाद्यान्न तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गाँव की अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कृषि को देश में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करने और देश दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन बताया। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। प्रधानमंत्री ने बच्चों में स्वाभाविक समझ के विस्तार के लिए कृषि से जुड़ी शिक्षा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर तक ले जाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े विषय गांव में मिडिल स्कूल स्तर तक इंट्रोड्यूस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गांव के बच्चों में खेती को लेकर जो स्वाभाविक समझ है, न केवल उसका विस्तार होगा, बल्कि वे खेती व उससे जुड़ी तकनीक, व्यापार और कारोबार के बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे।
आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती है। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर ट्वीट संदेश में कहा कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी हॉकी स्टिक के साथ जादू को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता में परिवार, कोच और सहयोगी कर्मचारियों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करने का भी दिन है। युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने हॉकी के प्रति अपने समर्पण और कौशल के प्रदर्शन से भारत को विश्व में सम्मान दिलाया। occasion of the National Sports Day, government confers awards to the players. So today is also a very important day where Rashtrapati Ji will confer the National Sports Awards to the various categories, the Khel Ratnas, Arjunas, Dronacharya Awards, Dhyan Chand Award and other Puruskar Awards which we have selected through a committee. And I would like to congratulate all the sports awards winners for the accolades and honor they brought to India as well as on getting the award. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर नमन एवं समस्त देशवासियों को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हॉकी खेल के प्रति आपका समर्पण भाव और आपकी विलक्षण प्रतिभा ने भारतीय हॉकी को दुनिया में नई पहचान दी है। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला खेल अधिकारियों और प्रशिक्षकों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेदांता हॉस्पिटल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। बैठक के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। प्रदेश में खेल की मांग के अनुसार ही खेल नर्सरी स्थापना की जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार का मुख्य फोकस खेल मैदान बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। संदीप सिंह ने बताया कि बैठक में सभी जिला खेल अधिकारियों को सभी मुख्य खेल स्टेडियम में संबंधित इलाके के अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ओलंपिक व कॉमनवेल्थ के विजेता खिलाड़ियों के चित्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय खिलाड़ी भी उन फोटो को देखकर प्रेरित हों। 29 अगस्त है, आप जानते हैं सब कि हमारा बर्थडे दादा ध्यानचंद जी का एज ए स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है और उसके ऊपर सभी DYSOs कोचेस हम जुड़े थे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स होंगे, बड़े स्टेडियम्स 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेडियम्स होंगे, उसके अंदर आपके अर्जुन अवार्डी उस डिस्ट्रिक्ट के ओलंपियंस, द्रोणाचार्य अवार्डी, आपके खेल रत्न, आपके ध्यानचंद अवार्डी, आपके ओलंपियंस मेडलिस्ट जो हैं उनकी तस्वीरें जरूर लगी हों, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का, जिससे कि एक खिलाड़ियों के अंदर बूस्ट मिले, जिससे खिलाड़ी जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक गेम शुरू किया कि उनको भी लगे कि मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे भी एक दिन अपनी फोटो यहाँ पर अपने स्टेडियम में लगवानी है, जहाँ पर भिवानी के मुक्केबाज मनीष कौशिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आज अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 के कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट व 2019 के सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट मनीष कौशिक ने कहा कि खेल क्षेत्र में मिले इस पुरस्कार के पीछे उनकी 12 वर्षों की मेहनत है। अपनी सफलता पर उन्होंने खेल मंत्रालय, भारतीय सेना और बॉक्सिंग फेडरेशन सहित अपने कोच मनजीत सिंह व सीनियर साथी वर्ल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कौशिक और परिजनों का आभार जताया है। फिलहाल मनीष कौशिक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पूना में तैनात हैं। मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बॉक्सिंग फेडरेशन को। इन सभी की बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मेरे कोचेज मनजीत सिंह, प्रवीण कुमार और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया। इन सभी की बदौलत मुझे आज अर्जुन अवार्ड मिला है।
मनीष कौशिक के प्रशिक्षक मंजीत सिंह और प्रवीण ने बताया कि मनीष ने पिछले एक दशक के दौरान कड़ी मेहनत की है। वे अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में 63 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 29 अगस्त को मनीष को अर्जुन अवार्ड मिलने पर जो हमारा खेल जगत है, बॉक्सिंग परिवार है, उसके लिए बहुत खुशी का और गर्व का दिन है ये, और बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक खुशी का माहौल है। जो मनीष, मैं एक बतौर उनका कोच, बॉक्सिंग कोच, मेरा अपना सपना पूरा हुआ है कि मनीष आज अर्जुन अवार्डी हुआ है। आर्मी इंस्टीट्यूट को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे मनीष बॉक्सर को इस उपलब्धि, इस श्रेय को यहाँ पहुँचाने वाले उनका योगदान है। आज भिवानी के अंदर सभी ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ बट रही हैं, उनके गांव में भी पूरा जश्न का माहौल है। तो हम इनके कोच भी और मैं भी, उनका सीनियर प्लेयर, बड़ा भाई भी, उनका तहे दिल से सभी का, अपने भिवानी वासियों का, प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाली को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी खर्चे पर किसानों की पसंद से फलदार पौधे लगाए जाएंगे। फलों की बिक्री करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और जब पेड़ों पर फल आने बंद हो जाएंगे तो वो पेड़ वन विभाग की संपत्ति बन जाएंगे। ये बात उन्होंने करनाल के गांव मूसेपुर में फलदार व औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कही। इससे पूर्व उन्होंने पंचायती भूमि पर बने औषधीय व फल उद्यान का उद्घाटन भी किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार पंचायती जमीन पर बाग लगाने का काम कर रही है और इस बार 1000 एकड़ जमीन पर बाग लगाए जाएंगे, जिसमें करनाल जिले के लगभग 50 गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि संतुलन बना रहे। तो अब हमने विचार किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो बाग 40 साल से लेकर 60-70 साल तक रहेगा। तो अब हमने ये शुरू किया और इससे एक दूसरा फायदा ये है कि पंचायत की आमदन बढ़ेगी। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और फल देंगे तो पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी, दोनों ही चीज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने शुरू किया। तो आज मुझसेपुर गाँव ने जो हमें ज़मीन दी तो उसमें हमने शुरू किया। 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो सरपंच ने हमें कहा था कि भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल के 10-12 एकड़ ही ज़मीन है जिसमें मैंने पेड़ लगाया भी। लेकिन अब क्योंकि इसमें सारा काबली कीकर खड़ी है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो जितना भी गाँव वाले चाहेंगे उतना लगाएंगे और पेड़ों पे पूरा राइट जो है वो गांव का है, हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा तो केवल इतना है कि हम पैसा खर्चेंगे और पेड़ को बढ़ा करेंगे। जैसे ही उस पर फल लगेंगे तो वो फिर गाँव के। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को अपने देश के इतिहास व महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्किल संबंधी शिक्षा दी जाएगी ताकि आने वाले समय में युवा शिक्षित होकर रोजगार मांगने वाला ना होकर रोजगार देने वाला बन सके। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि दोबारा से वही चीज जो हमारे पूर्वजों ने चलाई थी उस पर दोबारा से जोर दो। हर आदमी के पास स्किल होना चाहिए। तो 12वीं के बाद वो ये नहीं कह जाएगा कि साहब मुझे नौकरी दो, वो तो अपना काम शुरू कर देगा, अपने आप काम शुरू करेगा और वो रोजगार मांगने वाला नहीं रहेगा, रोजगार देने वाला बन जाएगा। हमने यूरोप का तो पता कि कौन है कौन नहीं है, हमने दूसरे देशों का पता, लेकिन यही का पता नहीं यहाँ कोई इतना बड़ा महापुरुष पैदा है, उसकी जानकारी हमें नहीं। तो नई शिक्षा नीति जो है वो दोबारा से हम यहाँ लेके। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सोमवार व मंगलवार को शॉपिंग मॉल और दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय खुले रहेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार अब इन क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 75% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पलवल के जिला परियोजना अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 3 HP से लेकर 10 HP के सोलर पंप लगवाने के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी। जिले में करीब 180 किसानों को सोलर पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 160 किसानों ने योजना का लाभ उठाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय विभाग में आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल ऐसे किसानों को मिलेगा जो सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा खेती करते हैं। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई के दौरान ड्रिप प्रणाली द्वारा खेती करें ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही एक कुसुम योजना चला रखी है, जिसके अंदर 75% तक सब्सिडी दे रही है।
किसानों के लिए 75% सब्सिडी है, 25% फिक्स, ओनली 25% बेनिफिशियरी से इसमें आ रहा है किसानों को, जिसमें सरकार इनको 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप प्रोवाइड कर रही है। अभी तक ज़िले में हमारा 180 का टारगेट था और 160 के करीब हम अभी तक पहुंच चुके हैं। वाटर सेविंग वाले किसानों के लिए है, जो बागवानी करते हैं या अपनी सब्जियां करते हैं। इसका मेन मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाटर को सेव करना और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि भाई। हरियाणा पुलिस ने व्हाट्सएप यूजर्स को साइबर क्राइम के एक नए चलन के बारे में सचेत किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि ऑनलाइन गतिविधियों का चलन बढ़ने से साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीकों का सहारा ले रहे हैं। साइबर क्राइम जालसाज लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल उनके दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। उन्होंने यूजर्स से कहा कि वेरिफिकेशन कोड को किसी के साथ शेयर ना करें। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपनाने का भी सुझाव दिया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने देश के 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किया सम्मानित। रानी रामपाल और विनेश फोगाट को खेल रत्न और प्रदेश के 6 अन्य खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, कृषि से जुड़ी शिक्षा को मिडिल स्कूल स्तर तक लागू करने के किए जाएंगे प्रयास। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरियाणा सरकार की पहल। युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए कार्यालयों और खेल स्टेडियमों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों के लगेंगे चित्र। और किसानों की आमदनी बढ़ाएगी हरियाणा सरकार। प्रदेश का वन मंत्रालय किसानों को सरकारी खर्चे पर उन्हीं की पसंद के फलदार पौधे लगाने का देगा अवसर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।